तो बच्चों पिछले वाले टॉपिक में हमने एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी गई थी हमें और हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज करके हमने दोनों इक्वेशंस को निकालना सीखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि उन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जाते हैं। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जाए, अगर आपको कभी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दे दी जाए और आपसे बोले कि उन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, तो उसका शॉर्ट तरीका देखिए। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, एक मैं आपको बता देता हूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल कांस्टेंट की फॉर्म में होगा और दूसरा वेरिएबल आपको उसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे एक मान लीजिए ये एक आपको ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। पहले आप इसको y को कांस्टेंट मानते हुए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 2ax। ये कांस्टेंट है b y स्क्वायर, क्योंकि मैं y अब मैं x के रिस्पेक्ट में करूं तो y कांस्टेंट होगा, तो b का तो b y स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब 2hxy x का करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो 2hxy बना, क्योंकि 2hy तो कांस्टेंट हो गई। 2gx में x के रिस्पेक्ट में x का करूंगा तो 1, तो 2g रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक इक्वेशन बनी है। अब इसी वाली इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करिए, तो ax स्क्वायर 0 हो जाएगा क्योंकि x अब कांस्टेंट है, तो 2by हो गया। ऐसे ही 2hxy की बात करूंगा तो 2hx बचेगा और 2gx 0 हो जाएगा और 2f बचेगा प्लस c 0 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। इनको सोल्व करने के बाद जो x y निकलेंगे वो कौन से पॉइंट होंगे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। है ना बड़ा अच्छा तरीका। एक सवाल देख लीजिए। देखिए इस सवाल को मैं फिर से कर रहा हूं जो मैंने पहले देखा था। देखिए पहले कितना पेज बना था आपने देखा नीचे तक। अब देखिए पहले आप इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो 4x + 5y, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 = 0। y के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 6y और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस आएगा 7। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। इक्वेशन को सोल्व करने पर xy आ जाएगा और xy देखो पिछली बार भी बना रहा था और y - 2 आ रहा था। तो इससे पता चला कि ये वाला तरीका ज्यादा इजी है। आपको अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की दोनों की इक्वेशन पूछे तब तो ठीक है, उस तरीके पे जाइए। अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के तो आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं, ठीक है, फिर इस चैप्टर को खत्म करके हम फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।